गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने कुछ ऐसे एमसीक्यूज पढ़े थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। और जो हम ये एमसीक्यू पढ़ रहे थे, ये एमसीक्यू की वो सीरीज है जहां हम सीबीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एमसीक्यूज पूछे गए उन एमसीक्यू को कंप्लीट कर रहे थे। उन एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है, उन एमसीक्यू को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, तो वो कंप्लीटली पढ़ रहे थे, ठीक है। आज उस सीरीज का ये वीडियो पार्ट 2 है, तो इसको कंप्लीटली देखिएगा ताकि एमसीक्यू से रिलेटेड आपकी कोई भी इशू हो वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बायो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला, अगर पहले एमसीक्यू की बात करूं तो पहला एमसीक्यू आपको अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे देख रहा होगा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। ऐसा डिवाइस जो आपके कंप्यूटर डिवाइस, ऐसा एक डिवाइस जो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है या टुगेदर ले आता है, उसको, उस नेटवर्क का नाम क्या है या उस डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है। हम वेरियस टाइप के नेटवर्क पढ़ते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। हम वेरियस टाइप के नेटवर्क हैं। अगर इस नेटवर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बट बात करेंगे डिवाइसेस की, तो इस डिवाइस का नाम है राउटर। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो जो डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को टुगेदर ले आता है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। अब देखिए, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और सब ऐसा क्वेश्चन है कि इसको मल्टीपल टाइम रिपीट भी किया गया है, अक्सर अगर इसको पूछ भी लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। हमारे पास ऑप्शन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बिंग एंड सफारी। 30 सेकंड का टाइम है, एक बार चेक करिए, चेक करके आप मुझे कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइम इज अप। वो देखिए, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर, पर बिंग एक वेब ब्राउजर नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर स्टैंड बढ़ते हैं, जहां लिखा है विच प्रोटोकॉल इज नॉट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। HTTP, FTP, SMTP, POP। देखिए, HTTP का हम यूज करते हैं किसी फाइल को अपने एक डिवाइस से सर्वर पर भेजने के लिए। सॉरी, HTTP का यूज करते हैं किसी सर्वर से डिवाइस को लेने, वो डेटा को लेने के लिए। FTP का यूज करते हैं किसी डिवाइस से डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए। और SMTP का इस्तेमाल करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। बात की जाए POP की, तो POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका यूज किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसके साथ एक अब जो रिसेंटली हम नए वर्जन में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम है आई मैप। उसको हम सबसे ज्यादा यूज, ठीक है, उसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल, ठीक है, इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, इसका आंसर देख के हम कंप्लीटली आगे बढ़ते हैं। एसएमटीपी को अगर आप इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मेल को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रांसफर या सेंड करने के लिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। सबसे अब तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। यस, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म, ठीक है। अब एक यूआरएल कितना होता है, यूआरएल के अंदर डोमेन का पार्ट कौन सा होता है, ये भी अगर आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें इसका क्लियर कट डेफिनेशन होगा, तो उसमें भी आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, HTTP, ठीक है। HTTP ऑपरेट एट विच लेयर ऑन द OSI मॉडल। मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होती है उसको ऑपरेट किया जाता है OSI मॉडल के किस लेयर में। 30 सेकंड का टाइम है, इसको आप कंप्लीटली चेकआउट करिए। इसका जो आंसर है वो आपका एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में HTTP ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। बाकी 7 लेयर है, इन 7 लेयर से रिलेटेड आपको सेपरेट मैंने 7 लेयर के बारे में अलग अलग पढ़ाया और मेरे चैनल की
प्लेलिस्ट में आपको इन सातों लेयर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ये मल्टीपल एग्जाम में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी यूपी अल्टीग्रेड की रिसेंटली वैकेंसी निकली है, उसमें भी इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो ये कई जगह पूछा जाता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, बीसी हो, बीसी हो, एमसी हो, कभी कभी इसको, ये एक कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर यूनिट है, उसमें बीटेक में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर द कम्युनिकेशन ओवर द वेब। सेम 30 सेकंड का टाइम है, आप चेक करिए, और आंसर चाहें तो अगर आपको आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो उसके प्रोटोकॉल का नाम है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के साथ ही ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अब एक चारों प्रोटोकॉल्स की मैं कंप्लीटली फुल फॉर्म बता देता हूँ, साथ ही अगर आपको जो प्रोटोकॉल यहाँ शॉर्ट फॉर्म मिल रहा है वो आपको कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका शॉर्ट फॉर्म इजीली अवेलेबल होगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएचसीपी का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ हम जो ट्रांसलेट करते हैं डोमेन नेम को आईपीस में, वहां हम इस्तेमाल करते हैं डोमेन नेम सिस्टम का। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी मैं एक जगह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। सेकंड, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन फंक्शन ऑफ द सर्च इंजन इज टू। वही 30 सेकंड का टाइम है, अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर दे सकते हैं, वरना 30 सेकंड के बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, इसका मेन जो फंक्शन होता है, किसी भी सर्च इंजन का मेन फंक्शन होता है फाइल को इंडेक्स करना और डेटा को रिट्राइव करके वेब पेज तक लाना। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है इंटरनेट पे, तो उसको इंडेक्स किया जाता है। इंडेक्स करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है किन कीवर्ड को सर्च करने के, कीवर्ड सर्च किए जाएंगे तो वो वेबसाइट आपके सामने आएगी। उसके साथ ही वेब पेज होते हैं, उनको रिट्राइव किया जाता है ताकि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जा सके। यानी मेन फंक्शन क्या होता है वेब सर्च इंजन का, फाइल को या वेबसाइट को इंडेक्स करना और रिट्राइव वेब पेजेस। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। वही 10 सेकंड का टाइम है, एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद आप बता सकते हैं। जी, इसको डेवलप करने, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो वेब ब्राउजर डेवलप किया था उसका नाम है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होने के कारण आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, इसका यूज़ करना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया और ये पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं है। बाकी क्रोम आप जानते हैं, फायरफॉक्स आप जानते हैं, सफारी आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइल ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है कंप्यूटर्स के इंटरनल फाइल ट्रांसफर करने का वो काम करती है। सारी की फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। चेक करिए आप, कंप्लीटली 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, इसका जो आंसर है वो FTP का काम होता है कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करना। ठीक है, बाकी सारे प्रोटोकॉल HTTP हम अलग यूज होता है, SMT का मेल के लिए यूज होता है, DNS का आपका डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने का काम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। चार ऑप्शन है, ईमेल, गूगल सर्च, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑल ऑफ दीज। चेक करिए, 30 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए। अगर देखा जाए तो तीनों ही एग्जांपल वेब सर्वर, सॉरी क्लाइंट सर्वर मॉडल के हैं। ईमेल भी क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेस पर काम करता है, गूगल सर्च एंड ऑनलाइन बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है विच डज नॉट इनकॉग्निट मोड इन ए वेब ब्राउजर। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है। इनकॉग्निट मोड आप जानते हैं, जब गूगल को हम सेफ मोड पर ट्रांसलेट करते हैं तो हम इनकॉग्निशन मोड उसको कहते हैं।
ठीक है। अब जब जब हम क्रोम को इनकॉग्निशन मोड पे ऑपरेट करते हैं तो सेशन खत्म होने के बाद आपका जो वेब ब्राउजर है, यानी जो इनकॉग्निशन मोड है, वो आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, जिसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पीओपी एंड आई मैप आर प्रोटोकॉल यूज। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट इसको थोड़ा फॉर्म में चेंज किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था तब आपको बताया था इस प्रोटोकॉल का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं। इस प्रोटोकॉल का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम मेल को रिट्राइव करने के लिए करते थे, बट हुआ क्या, रिसेंटली हमने इसको कम्प्लीटली चेंज किया है। चेंज चेंज इन द सेंस कि पहले हम जो प्रोटोकॉल यूज करते थे POP3 यूज करते, अब जो हमने प्रोटोकॉल यूज करना स्टार्ट किया वो डिफरेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब हम POP की तरह जगह आई मैप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम होता है मेल को रिसीव करना। चलिए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट ए प्रोटोकॉल। देखिए TCP एक प्रोटोकॉल है, IP एक प्रोटोकॉल है, FTP एक प्रोटोकॉल है, HTML प्रोटोकॉल नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। बात करते हैं 15, which protocol is used to automatically assign IP address to the device in a network। ठीक है, ये काम होता है DHCP का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीटली सेशन कंप्लीट होता है। सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड सारी फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगी जिनका भी एक्रोनिम हमने यूज़ किया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मल्टीपल डिवाइस से आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा, एग्जाम पास है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।